नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। रखेंगे, अगले क्रम के लिए तैयार रहेंगे। आइए और क्राइम ब्रांच की एसीपी जिज्ञासा रख रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे समस्त परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुदेव, और सत्संग मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों भोपाल में ही पोस्टेड हैं। वो भी आना चाहते थे, रास्ते में उन्हें कॉल लगे तो उन्हें वापस जाना पड़ा, तो उनकी तरफ से भी महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम पुलिस विभाग में हैं महाराज जी, तो हमारे पास कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं महाराज जी जो ऐसे गवाह और ऐसे आपके स्थल पर आज पूज्य गुरुदेव के पावन चरण पड़े हैं, आप धन्य हो गए। मैं एसके जैन साहब से अनुरोध करूंगा उन्हें लेकर पधारें, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद दिलाएं। श्री राजेश जी शर्मा माधेपुरा व समस्त ग्रामवासी भी अपनी भावनाएं रखेंगे, अगले क्रम के लिए तैयार रहेंगे। आइए और क्राइम ब्रांच की एसीपी जिज्ञासा रख रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे समस्त परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुदेव, और सत्संग मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों भोपाल में ही पोस्टेड हैं। वो भी आना चाहते थे, रास्ते में उन्हें कॉल लगे तो उन्हें वापस जाना पड़ा, तो उनकी तरफ से भी महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम पुलिस विभाग में हैं महाराज जी, तो हमारे पास कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं महाराज जी जो ऐसे गवाह और ऐसे एविडेंसेस आते हैं जिसमें हमें बाद में समझ में आता है कि केस झूठा था, पर महाराज जी उस पीरियड में उस व्यक्ति को पीड़ा तो पहुंच जाती है। तो जो व्यक्ति झूठा केस करवा रहा है महाराज जी, उसको तो पाप लग ही रहा है, हम उसके माध्यम बन रहे हैं, तो क्या वो पाप या उसका दोष हमें भी लगेगा महाराज जी? इसके संबंध में तो बहुत अच्छा, सबसे अच्छा अनुभव तेरे पापा दे सकते हैं, क्योंकि जो पुलिस विभाग में रखा है उसको सब मालूम रहता है कितना कठोर हृदय वहां करना पड़ता है, कितना कोमल हृदय वहां होता है। ऐसे ऐसे केस आते हैं पुलिस विभाग में, कई लोग सुनाते हैं लोग कि साक्षात हमें मालूम है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल महाराज, लेकिन गवाह के अभाव में हमें उसे भी बरी करना पड़ता है। ऐसे लोग कहते हैं मुझे मालूम है कि इसने क्राइम किया है, पक्का 100% है, लेकिन जब साक्ष्य नहीं दे पाता है तो हमें उसको बरी करना पड़ता है। और कई बार ऐसे लोगों को अरेस्ट करना पड़ता है, स्पष्ट मालूम है कि इसने अपराध नहीं किया है, लेकिन किसी ने साक्ष्य ऐसे प्रस्तुत कर दिए कि उसे उठा करके लॉकर में डालना ही पड़ेगा। तो अब ये स्थितियां कानून की तरफ से हो जाती हैं। अपना हृदय साफ रखना चाहिए, अपने परिणाम ये रखना चाहिए कि जो हमारे कानून के अंदर बनाते समय लिखा था 100 गुनाहगार बच जाएं तो बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो जाए, ये हमारे देश का सबसे बड़ी 100 गुनाहगार बच जाएं तो बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो जाए, ये सिद्धांत जो लाका है बहुत बड़ा मार्मिक पॉइंट, क्योंकि बेगुनाह को सजा होना बहुत बड़ी चीज होती है। इसी का परिणाम आपने देखा होगा, जब कोई आतंकवादी या जो क्रिमिनल लोग होते हैं ये किसी को अपहरण कर लेते हैं और उसके बदले में मांग करते हैं कि उस अपराधी को छोड़ो जेल से। अब बोलिए, वो महान अपराधी है, आतंकवादी है, लेकिन उन आतंकवादी के उनके ग्रुप ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया जो निरपराधी है, तो उसको बरी कराने के लिए कई बार सरकार को भी खूंखार अपराधी को भी छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ दिया खूंखार अपराधी को? क्योंकि वो निरपराधी को मार देगा, निरपराधी को मार देगा, इसलिए अपराधी को छोड़ना पड़ा। ये सिद्धांत जब हम आप लोगों के सुनते हैं तब इस पर बहुत दीर्घ विचार करने पर यही आता है कि हमारी दृष्टि
इस प्रकार की हो कि निरपराधी न फंसे, फिर तो नियत है जो उसको कौन डालता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भोपाल समाज का भी नमोस्तु। सॉरी उसके लिए एक क्वेश्चन और पूछना। महाराज जी, भोपाल समाज ने, अभी आपने बोला कि किसी ने छोड़ा नहीं, भोपाल वालों ने एक इंदौर वालों के लिए चौमासा छोड़ दिया हैगा। आपने भोपाल का रास्ता छोड़ दिया। शायद पुण्य कम था, भोपाल वालों का पुण्य थोड़ा सा कम था, गाढ़ा नहीं था, इसलिए रास्ता निकल गया तब दे रहे हैं। जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था कि ये आगे भी है। कभी कभी क्या आपकी मतलब वाणी का क्या कहें, ऐसा जादू है कि जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जो आपने बोला वो अब भी मैं कर दूं। तो इनकी पोस्टिंग यहाँ थी, इंदौर, बहुत जगह रही और हम अकेले रहे। जब आपने बोला कि बिजोलिया में या उधर चांदखेड़ी में भक्तम्बर विधान के लिए, तो मैंने तुरंत कर दिया, वहां पर अकाउंट कर दिया। तो मेरी बेटी, दोनों बेटियों मेरे नाम से 3 विधान वहां है, 1 बिजोलिया में। तो मुझे ये पूछना है कि मैंने तो दान कर दिया, पर मैं तो कमाती नहीं हूँ, कमाते तो ये हैं, तो ये पुण्य मेरे खाते में जाएगा कि इनके खाते में जाएगा? वो पहले से ही एग्रीमेंट हो चुका है कि दोनों में से कोई एक करे, दोनों खाते में जाता है। क्योंकि परिवार की कुछ मर्यादाएं होती हैं कि परिवार के सभी लोग नहीं बोलते, कोई एक ही बोलता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है उस संपत्ति पर जितने लोगों का अधिकार है और वो संपत्ति दान दी गई है तो बराबर सभी लोगों को लगेगा जिसका उसमें भागीदारी है। यदि पुरुष बोले तो महिला को भी बराबर लगता है यदि अनुमोदना है तो, और महिला बोले तो पुरुष को भी लगता है यदि अनुमोदना है तो। और बोलने पर झगड़ा हो जाए तो फिर नहीं लगेगा, ध्यान रखना। और दोनों हर्ष होते हैं कि बहुत अच्छा किया, तो बराबर बढ़ता है। क्योंकि परिवार में तो एक ही दान देता है, एक ही बोलता है, लेकिन सबके लिए माना जाता है। वो राजा एक ही कार्य करता है लेकिन वो पूरे राज्य का माना जाता है, ऐसा माना। जिज्ञासा रखेंगे जनपद प्रमुख। इसके पूर्व आज साक्षी बांजल, जो हमारी इस नेशनल आर्थराइटिस ऑफ इंडिया लिमिटेड की प्रोटोलिंग अधिकारी हैं और ये पूज्य गुरुदेव के साथ लाल बत्ती लेकर निरंतर चल रही हैं, अपनी जिज्ञासा रखना चाहती हैं। आदरणीय सुमेश जी बांजल और साक्षी बांजल मिलकर एक जिज्ञासा रखेंगी। जनपद प्रमुख और राजेश जी मिलकर यहाँ जिज्ञासा रख रहे हैं। अगली जिज्ञासा होगी भोपाल से पूर्व एसपी श्री महेंद्र जैन की। अंतिम जिज्ञासा के लिए मैं निवेदन करूंगा। महाराज श्री नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, मेरे कौन से पुण्य हो गए जो आपके मेरी कुटिया पे चरण पड़े? और दूसरा, मेरे क्षेत्र के सभी किसान, बहुत सारे ये कीड़ा मकोड़े जो दवाई छिड़कते हैं, थोड़ा उनका भी बताएं हमें। और जो साफ सफाई होती है हमारी यहाँ, उसमें भी बहुत सारे कीड़ा मकोड़ी मरते हैं, उसका हमारा क्या हो? अपने जैन सभी दर्शनकारों ने एक बात कही है कि हम अपना पूरा प्रयास रखें, सफाई रखें कि कीड़े उत्पन्न न हो पाए। जो प्रयास हम कीड़े उत्पन्न होने के बाद करते हैं, यदि वही सावधानी हम कीड़े उत्पन्न होने के पहले कर ले तो शायद हमारे दोनों काम हो जाएंगे। हम कहीं ना कहीं चूकते हैं और चूक हो जाने के बाद फिर उस चूक का परिणाम हमें मिलता है तो बराबर वो दोष के भागीदार तो हैं, उन्हें दोष से रहित नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो जीव भी अपना जीवन जीने के लिए ही जन्म लिया है। अब उसकी आराधना तुम्हें करना पड़ती है तो वो दोष के भागीदार तो बनोगे। बस इतना प्रयास जरूर करें कि हम जहां तक बने तो वो तैयारी पहले से करके रखें। यदि हम घर को, कमरे को सब तरफ से साफ करके रखें तो शायद जीवों की उत्पत्ति कम हो। बाकी फिर दोष तो लगता ही है। उसी दोष के कारण तो गृहस्थी को मुक्ति नहीं मिल पाती। गृहस्थ सीधा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो कितना भी बचने का प्रयास करेगा, उससे कहीं ना कहीं तो अपराध हो ही जाता है। इसलिए उसको संन्यास की परंपरा क्यों आई? गृहस्थ से ही सीधा कल्याण हो जाना चाहिए? नहीं, इसलिए संन्यास बीच में आया कि संन्यास लिए बिना गृहस्थी में पूर्ण पापों का त्याग नहीं किया जा सकता। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी अंत में संन्यास की तरफ जाते थे
और सन्यासी जीवन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साक्षी जी जिज्ञासा रख रही हैं, अंतिम जिज्ञासा के लिए रखी हुई। इसके पूर्व सारंगपुर जैन समाज से सारंगपुर वासी वहीं से हाथ जोड़ने ऊपर अपना निवेदन प्रस्तुत कर दें। सारंगपुर से सकल जैन समाज यहाँ उपस्थित है, निर्मल जी, अध्यक्ष जी और सब। और अंतिम जिज्ञासा पड़ावा से रूपेश सिंह जैन और एडवोकेट सब मिलकर एक जिज्ञासा रखेंगे। दीदी तो गुरुदेव, मेरा सवाल ये है, आज के युवाओं के लिए है। प्राचीन काल में जैन श्रावकों ने ऐसे अहिंसक व्यापारों को अपनाया, पर आज के कैपिटलिस्ट समय में व्यापार और हिंसा एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। तो हम जब भी निवेश करना चाहें, चाहे इंडेक्स फंड हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, हम ना अनजाने में ऐसी कंपनियों में भी भागीदारी कर लेते हैं जो अहिंसा के प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड नहीं है। सो गुरुदेव, जैन सिद्धांत करना, कराना और अनुमति देने के हिसाब से हम क्या करें कि हम आज के इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में अपनी भागीदारी भी रख सकें और जैन सिद्धांतों का पालन भी कर सकें? कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी प्रत्यक्ष अनुमोदन नहीं। एक मजदूर ने आपके यहाँ मजदूरी की और मजदूरी लेकर के उसने जाके शराब पी, तो आपको शराब का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने शराब पीने के लिए पैसा नहीं दिया है, आपने मजदूरी का पैसा दिया है। मजदूरी का पैसा दिया, उस पैसे से उसने शराब पी है। तो कई बार हम इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते कि वो हिंसा के रूप में। हमने बैंक में पैसा रखा है, किसी पोल्ट्री फार्म के लोन लेने के लिए नहीं रखा है, हमने अपनी सुरक्षा के लिए रखा है। अब बैंक वाले पोल्ट्री फार्म को देते हैं तो उसमें रखने वाले का दोष नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य रखने का ये नहीं था कि भाई जिससे लोन दे, उसका ये था कि हमारा पैसा सुरक्षित है, सुरक्षा रखने का भाव है। इसलिए अब बैंक क्या करेगा, मजदूर क्या करेगा, हम नहीं कह सकते। दुकान में व्यक्ति आता है, एक माचिस की गाड़ी खरीदता है, तो माचिस तुमने दी, अब उस माचिस की गाड़ी से वो आग लगा दे तो बेचने वाला नहीं। हाँ, तुम्हारा उद्देश्य यदि उसको उसी उद्देश्य से बेचना है तो बराबर दोष के भागीदार हो, क्योंकि संसार में बहुत सारे कार्य हैं जो निमित्त बनकर होते हैं, लेकिन हमारा परिणाम न होने से हम उस दोष के भागीदार नहीं। हेलो, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में अतिशय क्षेत्र सारंगपुर के नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इतिहास में अतिशय क्षेत्रों में कई क्षेत्र ऐसे थे जहां सैकड़ों सैकड़ों मंदिर विराजमान पहले थे, हजारों की संख्या में समाजजन थे, पर आज हम देखते हैं कि वहां सैकड़ों की जगह कुल एक दो मंदिर बचे हुए हैं। जहां हजारों घरों की समाज हुआ करती थी, वहां 40-50 घर की समाज है, और वो भी धीरे धीरे महानगरों की ओर प्रस्थान करती जा रही है, पलायन करती जा रही है। तो ऐसा क्या महाराज जी समय का परिवर्तन हुआ है और ऐसे कैसे रोका जाए? नमोस्तु महाराज जी। पहला कारण है एजुकेशन, दूसरा कारण है मेडिसिन। एजुकेशन एंड मेडिसिन, ये दो चीजें आज के जीवन में इतनी अनिवार्य हो गई है कि व्यक्ति इन दोनों चीजों को पहले देखता है। दूसरा है उसकी महत्वाकांक्षा, वो महत्वाकांक्षा स्पर्धा। वो आज देख रहा है कि कितना प्रकार का विकास, घूमना, गाड़ी, बंगला। आज उसे रहने के लिए मकान नहीं चाहिए, आज उसे मकान के साथ उसे ऐशो आराम चाहिए। पहले लोग मात्र रहने के लिए मकान खोजते थे, वो एक गली में चल जाएगा। आज कहता रहने का मकान नहीं चाहिए, हमें एक बंगला चाहिए। मकान और बंगले में अंतर आ गया। तो ये सब सुविधाएं आज महत्वाकांक्षा कारण बनती हैं, और मंदिर उसमें कभी कभी साइड में रहता है। मंदिर का ही मूल दोष नहीं होता, कुछ अपने विचारों का भी होता है। रानी अशोक जी जोशी पूज्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। परम पूज्य क्षमा सागर जी महाराज के मंगलमयी चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 निवेदित करते हैं। गुरुदेव, मैं एक व्यक्ति के रूप में नहीं ये प्रश्न कर रहा हूं, अपितु सकल दिगंबर जैन समाज पिड़ावा के प्रत्येक व्यक्ति की ओर से, प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं की ओर से और प्रत्येक अबोध बालक से लेकर वयोवृद्ध तक की ओर से मैं आपसे निवेदित कर रहा हूं कि गुरुदेव, जहां आपका चरण पड़ जाते हैं
वह धरती धन्य हो जाती है, वह तीर्थ बन जाता है। तो ऐसी हमारे में क्या कमी रही गुरुदेव कि पिड़ावा नगरी में आचार्य श्री के संघ के मुनिराज आते हैं और निकल जाते हैं। हमारी ऐसी कौन सी गलती रही या हमारा ऐसा कौन सा हमने ऐसा पाप कर्म किया कि हमारे यहाँ चतुर्मास नहीं हो पाता है। हम कोशिश भी भरपूर करते हैं, क्योंकि आपके चतुर्मास से गुरुदेव ना तो ऐसा नहीं है कि नगर का ही कल्याण होगा, गुरुदेव आने वाली पीढ़ियां तक तर जाती है जहां आपका चतुर्मास हो जाता है। तो हम में ऐसी क्या कमी है गुरुदेव, कम से कम ये हमारा निवेदन स्वीकार करें कि एक बार, सिर्फ एक बार पिड़ावा की धरती पर आपके चरण पड़ जाएं, वह तीर्थ बन जाए। हम सबकी यही विनती है गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। देखो, मैं फैल किसी को करता नहीं हूं, कम बड़ नंबर होते हैं। फैल तो कोई भक्ति में कभी कोई फैल नहीं होता, सब पास रहते हैं, बस नंबर कम बेसी का सवाल उठता है। कई बार मैंने अभी कहा ना कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का स्थान भी होता है, किस ढंग के स्थान होते हैं, किस ढंग से होता है, ये सब विचार किया जाता है। पिड़ावा का एक बार लोग मंदिर बनवाने का नक्शा लेके आए थे बहुत पहले, चारों तरफ बाजार के बीच में है वो, वहां हमें गेट निकालने में भी कागज में पसीना आ गया था, क्योंकि चारों तरफ से इतना दुकानों से घिरा हुआ है और मंदिर का है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, और फिर नियोग की बात होती है, भावना भाते रहो, नंबर बढ़ाते रहो, और बढ़ाते हुए नंबर का अर्थ जो अभी हमने प्रवचन में पूर्व प्रश्नकर्ताओं का जवाब दिया वो भी तुम्हारा है। नसी बात नहीं है, सड़क पर चल रहा हूं, पड़ावा आ जाए तो मैं क्या करूं। हेलो गुरुदेव, श्री सांवलिया पारसनाथ अतिशय क्षेत्र है, मैं वहां के लिए भी आपसे बिजोलिया में मिला था, और आपने वहाँ इंजीनियर साहब को भी भेजा था, नक्शा वगैरह सब बनवाया था उसका। तो वहाँ भी वो भी आपकी प्रतीक्षा में है गुरुदेव। आप पधारेंगे तो स्वतः ही अपने आप में एक तीर्थ और नया तैयार हो जाएगा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।